नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो बीच में छोड़कर ना जाएं, इस कथा का अनादर ना करें। एक समय की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। पृथ्वी पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी, जो अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। वो अपनी पत्नी से कहता है, सरिता, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। हमारे पड़ोस में जो राम रहता है, उसने कल ही नई दुकान खरीदी है। पत्नी कहती है, सबका भाग्य एक सा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। यह सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, प्रभु की कृपा हम पर कब होगी। ना जाने कौन से बुरे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। यह सुन माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, आप चाहें तो इन्हें पल भर में अमीर बना सकते हैं। इन लोगों की भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा। ऐसा कहकर महादेव माता पार्वती आगे चले जाते हैं। आगे चले तो माता पार्वती की नज़र एक अमीर शाहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। पत्नी बोली, मुझे अपने बच्चे को उसके मनपसंद एक खिलौना दिलाना है। आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। तो अमीर पति कहता है, 5,000 का खिलौना? इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या आवश्यकता है? तो पत्नी बोली, आपके पास तो लाखों रुपए हैं, उसमें से 5,000 मेरे बेटे के खिलौने के लिए मुझे दे देना। तो अमीर पति बोला, अच्छा ठीक है, कल मुझसे ले लेना। धरती का यह नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, महादेव, मैंने देखा है, धरती पर जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे और सुख देते हैं। ऐसा क्यों? देवी पार्वती, हम कुछ दिनों तक धरती पर ही रहेंगे। यहाँ रहकर मैं आपके मन की सभी शंकाएं दूर कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इंसानी रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय शिव भोले बोले, देवी पार्वती, अब हम धरती पर मनुष्य के रूप में आ ही गए हैं, तो हमें भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री लेकर आता हूँ। भोलेनाथ के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने चली गई। गांव में तो बड़े सुंदर सुंदर मकान थे, घर थे। यहाँ से ईंट लूँगी तो घर की सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे, यह जर्जर और टूटा हुआ मकान दिखता है, इस मकान से ईंटें लेती हूँ। ईंटें ले जाकर माता पार्वती ने चूल्हा तैयार किया और महादेव का इंतजार करने लगी। महादेव के आते ही माता पार्वती ने कहा, महादेव देखिए, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ बोले, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप पृथ्वी पर आई थी, वह आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, आप यह चूल्हा बनाने के लिए बोले थे और मैं ईंटें लेकर आई हूँ, टूटे फूटे मकान से लेकर आई हूँ। माता पार्वती जी, जो मकान पहले से ही टूटे थे, आप उन्हें और खराब कर आई। पक्के और मजबूत मकानों से आप ईंटें ले सकती थी, लेकिन प्रभु, माता पार्वती बोली, लेकिन प्रभु, उन घरों के लोगों ने अपने घरों को बहुत सुंदर बनाकर रखा हुआ है। उनकी सुंदरता को खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती की आपसे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने आपके जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है।
अपने प्रश्न का उत्तर पाकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट जाती है। तो इसी के साथ यह कथा को समाप्त करते हैं। कथा को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।